हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि यार आप सब स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल करियर विद अस में, जहां पे हम बात करते हैं आपसे आपके करियर से रिलेटेड और लेके आते हैं आपके लिए हर रोज़ नए नए जॉब नोटिफिकेशन और उनसे रिलेटेड अपडेट्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई अपडेट शेयर करें या कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक वो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए बात करते हैं आज की जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। तो बेसिकली यार आज की ये जो जॉब नोटिफिकेशन है ये निकल के आ रही है बीएसएफ की तरफ से। तो डिटेल में बात करेंगे इस नोटिफिकेशन के ऊपर, इसके बारे में जानेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन निकल के आ रही है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, एज लिमिट क्या रहने वाली है और इसकी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो कब स्टार्ट होगी और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो यार ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो यार अभी यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है ये निकल के आ रही है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक यानी कि एएसआई की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए और असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, यहाँ पे कांस्टेबल यानी कि स्टोरमैन की पोस्ट के लिए यहाँ पे बीएसएफ की एयर विंग में वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। अब यार अगर मैं बात कर लूँ पोस्ट के बारे में, तो जो यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए, उसमें यहाँ पे 3 विंग के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसी निकल के आ रही है। एक है रोटरी विंग, दूसरी है फिक्स्ड विंग और तीसरी है ALHR ध्रुव विंग। तो यहाँ पे ट्रेड जो रहने वाला है वो मैकेनिकल एवोनिक्स और मैकेनिकल रहने वाला है। नंबर ऑफ़ पोस्ट की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए इस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए 24 वैकेंसीज हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 5, OBC के लिए 9, SC के लिए 7, ST के लिए 4 वैकेंसीज यहाँ पे निकल के आ रही हैं। और अगर मैं विंग वाइज बात करूँ तो यहाँ पे रोटरी विंग में मैकेनिकल वालों के लिए 9 वैकेंसीज हैं, एवियोनिक्स वालों के लिए 13 वैकेंसीज हैं, वहीं फिक्स्ड विंग में मैकेनिकल वालों के लिए 6 वैकेंसीज हैं और एवियोनिक्स वालों के लिए 4 वैकेंसीज हैं। अब ALH या फिर ध्रुव की बात कर लें तो यहाँ पे मैकेनिकल वालों के लिए ही वैकेंसी है और जो कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं वो 17 हैं। तो यहाँ पे पे स्केल की अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए बात करूँ तो वो 29,200 से लेके 92,300 के बीच में रहने वाला है। अब दूसरी अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे ये भी ESI की पोस्ट है और ये है असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए। अब यहाँ पे बेसिकली ये जितने भी ब्रांचेस हैं या जो भी यहाँ पे विंग के नाम रहने वाले हैं, ट्रेड जो है वो आपका एवियोनिक्स ही रहेगा, सिर्फ आपका विंग चेंज होगा, यानी रोटरी विंग, फिक्स्ड विंग और ALH ध्रुव विंग। यहाँ पे अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसीज हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1 वैकेंसी है, OBC वालों के लिए 3 हैं और अगर मैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात करूँ तो 8 वैकेंसीज यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अब यहाँ पे रोटरी विंग के लिए 3 वैकेंसीज हैं और एवियोनिक्स वालों के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है, और यानी कि फिक्स्ड विंग में एवियोनिक्स वालों के लिए, और ध्रुव में एवियोनिक्स वालों के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कांस्टेबल की बात करूँ यानी कि स्टोरमैन की, तो यहाँ पे जो स्टोरमैन की वैकेंसीज निकल के आ रही हैं वो टोटल 8 वैकेंसीज निकल के आ रही है, जिसमें से 5 अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए हैं, 1 जो है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए और 1 जो है वो OBC वालों के लिए है। 1 वैकेंसी यहाँ पे ST वालों के लिए है, SC वालों के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसीज नहीं है। तो पे स्केल की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो पे स्केल यहाँ पे रहने वाला है वो 21,700 से लेके 69,100 के बीच में रहने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे जो ASI की पोस्ट है एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए, उसमें जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो है आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल एविएशन में, या फिर आपके पास ग्रुप X डिप्लोमा होना चाहिए जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इशूड हो। और दूसरी जो यहाँ पे इन्होंने डिमांड कर रखी है वो है आपके पास 2 साल का रेलिवेंट एविएशन एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा कोर्स के कंप्लीशन के बाद।
तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की। तो यहाँ पे आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल एविएशन इन टेलीकम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर ग्रुप एक्स रेडियो डिप्लोमा इशूड होना चाहिए बाय द इंडियन एयरफोर्स। अब यहाँ पे प्रेफरेबली 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका मेंटेनेंस में। और कांस्टेबल की अगर मैं बात करूँ तो मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए बेसिकली आपकी साइंस के साथ, यानी साइंस आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी सब्जेक्ट आपके वहाँ पे है तो। और दूसरी जो चीज़ यहाँ पे डिमांड कर रखी है वो है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर या वेयर हाउस में, कोई भी गवर्नमेंट का स्टोर हो या वेयर हाउस हो जिसमें आपने 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपको। और इसके साथ में जो तीसरी चीज़ है वो है आपको कंप्यूटर के वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए एज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एज लिमिट जो है वो अगर मैं बात करूं असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक की, तो यहाँ पे 28 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और अगर वहीं पे मैं बात करूं असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की, तो इसमें भी जो एज लिमिट है वो सेम है, यानी 28 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं तो आपकी एज जो है वो 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि यार इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का, वहाँ से जाके इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एप्लीकेशन की ओपन डेट क्या रहने वाली है, तो ओपन डेट जो है वो 27 जून रहने वाली है, यानी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन ओपन हो जाएगी। और जो क्लोजिंग डेट है वो 26 जुलाई होने वाली है। तो ठीक है यार, इसी के साथ विदा लेते हैं। आई होप कि आपको ये जो जानकारी दी है ये आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।